नमस्कार दोस्तों। आज संवाद अड्डे के मंच पर हम एक अलग नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद अड्डे के मंच पर ज्यादातर चर्चा हमारे राजनीतिक विषयों को और सामाजिक विषयों पर केंद्रित रहती है। कई सारे हमारे दर्शकों की ऐसी इच्छा थी कि अलग अलग सब्जेक्ट पे भी हम संवाद अड्डे के मंच पर आए, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम काव्य सम्मेलन का आयोजन संवाद अड्डे के मंच पर आयोजित कर रहे हैं। और संवाद अड्डे के मंच पर इस काव्य सम्मेलन के अंदर देश के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि साहित्यकार आज हमारे साथ इस मंच पर सहभागिता कर रहे हैं कवि सम्मेलन में। और वह बहुत प्रतिष्ठित हैं कवि सम्मेलन की अगर बात की जाए। वह अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी काव्य रचनाओं के द्वारा सामाजिक विषयों को हमेशा उठाते रहे हैं। और यही उनकी पहचान है कि जो सामाजिक विषय रहते हैं या देश से संबंधित कोई ऐसा विषय रहता है, और जो एक दूसरे के प्रति सहृदयता व्यक्त करने के लिए जो विषय रहते हैं, उस पर उनकी काव्य रचनाओं के द्वारा एक ऐसा प्रभाव है समाज पर छोड़ते हैं जो लोग हमेशा उन्हें याद करते हैं उनकी रचनाओं को लेकर। हमारे साथ ईश्वरचंद गंभीर जी हैं। डॉक्टर गंभीर बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं और मुक्तक सम्राट के नाम से उनकी बड़ी पहचान है देश के अंदर, और देश विदेश में उनकी बड़ी ख्याति है। फिल्मों के अंदर भी वह अपनी जो उनके गाने हैं वह भी कई पिक्चरों में लिख चुके हैं। और उनकी जो समाज, कोई ऐसा विषय नहीं है जो उनकी रचनाओं में ना झलकता हो। हर विषय पर वह अपनी कविताओं के माध्यम से बड़ा संदेश देते हैं। तो मैं डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर जी का संवाद अड्डे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर रामगोपाल भारती जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि स्टेट बैंक में से सेवानिवृत्त रहे हैं और साथ ही बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका भी मैं संवाद अड्डे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ शुभम त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। शुभम त्यागी जी कवि सम्मेलन के मंच की ऐसी एक प्रतिभा है जिन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के साथ साथ अपनी वाणी से हर मंच को सुशोभित किया है। और बहुत ही ख्याति है उनकी अपनी काव्य रचनाओं को लेकर। बहुत ही अच्छे मधुर वाणी इसके द्वारा अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करती हैं। मैं संवाद इंडक मंच पर शुभम त्यागी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रोहताश प्रधान जी, धन्यवाद प्रशांत जी। हमारे साथ रोहताश प्रधान जी हरियाणा रिवाड़ से जुड़े हुए हैं, और वह भी काव्य रचनाओं को लेकर उनका एक जुनून उनके अंदर है, और छात्र जीवन से वह काव्य रचनाओं को रचते रहे हैं। उनका भी आज संवाद इंडिया मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ पंजाब लुधियाना से डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि शिक्षाविद भी हैं और बहुत बड़ी कवित्री भी हैं। और साथ ही अभी हाल ही में उन्हें जिला प्रशासन के द्वारा भी लुधियाना में उन्हें सम्मानित किया गया है। और साथ ही में वह कथा कारवां के नाम से एक साहित्यिक संस्था भी चलाती हैं, जिसके द्वारा वह जो उभरते हुए कवि हैं, कवियत्री हैं, उनको मंच उपलब्ध कराती हैं और उनके अंदर एक उत्साह का संचार करती हैं। तो मैं जसप्रीत कौर फलक जी का भी संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार जी। हमारे साथ बहुत ही ऐसी विभूतियां समाज इंडिया मंच पर जुड़ी हैं जिनकी काव्य के क्षेत्र में अपने अपनी विशिष्ट पहचान है, और लगातार वह काव्य रचनाओं के द्वारा सामाजिक विषयों के साथ साथ और ऐसे बहुत सारे विषय उठाते हैं जो कि समाज को संदेश देते हैं। तो सबसे पहले आज की जो शुरुआत करते हैं, मैं शुभम त्यागी जी के पास आता हूं और उनसे मेरा आग्रह है कि वह सरस्वती वंदना के द्वारा आज की जो वर्चुअल आयोजन हमारा कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें, माँ सरस्वती की वंदना के द्वारा। शुभम त्यागी जी। जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका, और आपके सभी जो दर्शक श्रोता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी। और बहुत बड़े बड़े कवि मंच पर उपस्थित है। मेरे पूजनीय गंभीर जी उपस्थित हैं, आदरणीय राम गोपाल जी की उपस्थिति होती है, मैम उपस्थित हैं, हरियाणा से सर उपस्थित, सभी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया करते हैं तो गणेश वंदना के साथ करते हैं, लेकिन हमारे कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी और किसी भी कविता का अगर शुभारंभ करते हैं तो माँ की वंदना के साथ करते हैं। मुझे आदेश हुआ है माँ की वंदना माँ के चरणों में रखते हैं। स्वागत। शब्द मेरे हों, भाव आप सबके जुड़े हैं, ऐसी प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ। जी सुनिएगा आगे। स्वागत। मान करूं, सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ। मान करूं, सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं, तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं। जग जाहिर है माँ की ममता,
जग जाहिर है माँ की ममता, जिसकी कोई नहीं है समता। जग जाहिर है माँ की ममता, जिसकी कोई नहीं है समता। इसीलिए तो कविताओं में, इसीलिए तो कविताओं में तेरा गहरा ध्यान करूं माँ, तेरा गहरा ध्यान करूं। मान करूं, सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं। और कुछ और पंक्तियां माँ के चरणों में रखती हूँ, क्योंकि शिक्षिका भी होती हूँ तो माँ से क्या चाहती हूँ। कुछ पंक्तियों में कहती हूँ कि सुनेगा। और जी बिल्कुल। ज्ञान का मार्ग उजागर हो माँ, ज्ञान का मार्ग उजागर हो माँ, तिमिर हृदय से दूर करो माँ। ज्ञान का मार्ग उजागर हो माँ, तिमिर हृदय से दूर करो माँ। मूंद के आंखें बैठ के तन्हा, मूंद के आंखें बैठ के तन्हा, तेरा गहरा ध्यान करूं माँ, तेरा गहरा ध्यान करूं। मान करूं, सम्मान करूं माँ, चरणों का तेरे ध्यान करूं माँ। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं, तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं, तेरा ही गुणगान करूं माँ, तेरा ही गुणगान करूं। जय माँ शारदे। अति सुंदर। बहुत जी बहुत बहुत सुंदर। आभार, बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत माँ धन्यवाद, शारदा बहुत की जो आपने आभार। वंदना प्रस्तुत की वास्तव में वह बहुत ही दिल को छूने वाली है। और माँ सरस्वती की कृपा से ही धन्यवाद। ये जो भी सब आज हम जो आयोजन कर रहे हैं वही माँ सरस्वती की कृपा से ही हो रहा है। बिल्कुल और शुभम जी को मैं बहुत बिल्कुल, हम बहुत जो बोल धन्यवाद पा व्यक्त रहे हैं, करता हूँ कर कि पा रहे हैं, वो माँ का ही जी आशीर्वाद है। माँ का ही आशीर्वाद है, माँ का ही आशीर्वाद है। इसी कड़ी में मैं जी जसप्रीत कौर जी फलक जी के पास आता हूँ। और जसप्रीत कौर फलक जी पंजाब से, लुधियाना से जुड़ी हुई हैं और अनेक जी साहित्यिक मंच और कवि सम्मेलन को वह सुशोभित करती रही हैं। और उनकी जो वाणी है वह भी शुभम जी की तरह ही बहुत ही मधुर है। और उनका जो कविताओं कहने का जो निश्चित रूप अंदाज से। है वह भी उन्हें एक अलग ही उन्हें मुकाम देता है। तो मैं फलक जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि अपनी कविताओं के माध्यम से आज वह इस वर्चुअल आयोजन को भी। फलक जी। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा हूँ। आप सबके साथ अपने जज्बात शेयर करने का मुझे मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो जिस तरह कल हमने सरस्वती माँ का दिन मनाया था, बसंत पंचमी, तो मैं माँ शारदा जी से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। पंक्तियाँ स्वागत। शारदा के शब्दों में प्रस्तुत स्वागत कर। स्वागत स्वागत है। माँ शारदे ज्ञान दे मुझको, माँ क्या बात है। ज्ञान दे मुझको, कविता का वरदान दे मुझको, कविता का वरदान दे मुझको, साहित्य साधना मैं करती हूँ, साहित्य साधना मैं करती हूँ, एक नई पहचान दे मुझको, एक नई पहचान दे मुझको, अंतर मन के दीप जला दे, अंतर मन के दीप जला दे, तू शब्दों का दान दे मुझको,
तुम शब्दों का दान दे मुझको, फूलों जैसी नाजुक हूं मैं, फूलों जैसी नाजुक हूं मैं, तितली सा परिधान दे मुझको, तितली वाह सा बहुत परिधान दे बढ़िया, मुझको। बहुत वाह खूब। वाह बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। माँ शारदे प्यार लुटा दे, माँ शारदे प्यार लुटा दे, वीणा की झनकार सुना दे, दिव्य ज्योति कर प्रज्वलित, दिव्य ज्योति कर प्रज्वलित, तू मन का अंधकार मिटा दे, तू वाह का अंधकार मिटा दे। गीत प्रेम के लिखती जाऊं, गीत प्रेम के लिखती जाऊं, नए नए एहसास जगा दे, मेरी अंजलि रहे ना खाली, मेरी अंजलि रहे ना खाली, हाथों से एक फूल गिरा दे, क्या हाथों बात है, से एक फूल गिरा दे। क्या बात, बोध की बहती धारा दे, बोध की बहती धारा दे, पग पग मुझे सहारा दे, पग पग मुझे सहारा दे, भव सागर में भटक ना जाऊं, भव सागर में भटक ना भटक न जाऊं, जाऊं। कर मुझे किनारा दे, आकर क्या बात है, किनारा दे, राह दिखाए जो मंजिल की, राह दिखाए जो मंजिल की, जो मंजिल रोशन एक सितारा दे, वाह धरती चाहे कम दे मुझको, वाह जी। धरती चाहे कम दे कम मुझको, दे मुझको। फलक सोच का सारा दे, क्या फलक बात है, सोच का सारा दे, माँ शारदे सहारा दे। ज्ञान दे मुझको, कविता का वरदान दे मुझको, क्या कविता बात का है, वरदान दे बहुत मुझको। खूब, बहुत 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 शुक्रिया जी। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत बहुत सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर पलक जी। माँ शारदा वरदान दे मुझको, कविता का वरदान दे मुझको। बहुत सुंदर पंक्तियों के द्वारा फलक जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की माँ सरस्वती के चरणों में। और पंजाब गौरव के सम्मान से भी नवाजी जा चुकी हैं फलक जी, और राज्य स्तर के पुरस्कार मिले हैं। अमृता प्रीतम पुरस्कार फलक जी को मिला हुआ है। और इसी कड़ी को लेकर मैं रोहताश प्रधान के पास आता हूँ। रोहताश प्रधान जी इवाड़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और कविताओं का जुनून उनके अंदर इस तरह से रचा बसा है कि छात्र जीवन से ही कविताओं को रचते रहे हैं, लिखते रहे हैं। रोहताश जी, जब आग्रह मेरा कि वह जो अपनी कविताएं हैं उसके माध्यम से हमारे मंच पर अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करें। रोहताश प्रधान जी। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार, नमस्कार सभी स्वागत है। नमस्कार कभी कभी तो जी, सभी लोग स्वागत रोहताश जी। जी, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से दर्शक जो देख रहे हैं उन सभी का अभिनंदन है। प्रशांत जी, आपका आभार। मैं आपके समक्ष कविता रख रहा हूँ, मेरी अपनी भावना है, आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। जी बिल्कुल। कल कल नदियां छम छम झरने कहते हैं, कल वाह कल क्या बात नदियां है, छम छम झरने छम कहते छम हैं, झरने कहते वह हैं। स्पर्श तुम्हारा आज भी है। वाह बहुत कल क्या कल बात, नदियां छम छम झरने कहते हैं, वह स्पर्श तुम्हारा आज भी है। आज भी है। हाँ वह बचकाना तुम जब आए, हाँ वह बचकाना तुम जब आए, मेरी मनुस्मृति पर चहूं और छाए। बहुत वाह कुछ कह ना सका देखता ही रहा, कुछ कह ना सका देखता ही रहा, तुमसे मिले हर उपटन को लेपता ही रहा। वाह हाँ वाह बहुत आज मुझे उन यादों के मंजरों से डर लगता है, आज क्या मुझे बात, उन मुझे यादों के मंजरों से डर लगता है, जो दिल में क्या उतर बात, जाए उन खंजरों से डर लगता है। हाँ क्या कभी बात, आबाद थे जो इश्क के बागो चमन से,
कभी वाह जी, आबाद थे जो इश्क के बागो चमन से, आज चमन मुझे से। उन यादों के खंडरों से डर लगता है। वाह बहुत खूब। क्या बात है। बिखरा कुमकुम टूटे मोती कहते हैं, वो स्पर्श तुम्हारा आज भी है। वाह वाह बहुत कल कल नदियां बहुत शानदार। छम छम झरने कहते हैं, वो स्पर्श तुम्हारा आज भी है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। समुद्र में भी ज्वार कम न था, समुद्र में भी ज्वार कम न था, खुशी की तो क्या गम में भी गम न था। हम बढ़ते ही गए साहिल की ओर, वाह हम बढ़ते ही गए साहिल की ओर, जिसका कोई भी तो कोण सम न था। वाह बहुत क्या अब मंजिल दूर सी चली जाती है, अब मंजिल दूर सी चली जाती है, हम थक गए क्यों नींद सी आती है। हम हाँ थक गए क्यों नींद सी आती है। लोग दो नावों में सफर पैर रख लेते हैं, लोग दो नावों में पैर रख लेते हैं, हमारी एक में भी क्यों छेद हो गया। दो वाह। जिस्म एक जान थे कभी, आज उनमें क्यों भेद हो गया। बहुत खूब। बहुत अरमानों के दीपक बुझते क्या बात। हुए कहते हैं, वो स्पर्श तुम्हारा आज भी है। वाह कल वाह कल नदियां बहुत छम शानदार। वाह, छम वाह। झरने कहते हैं, सुंदर। वो स्पर्श तुम्हारा सुंदर आज रताश भी जी। है। बहुत खूब धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत तो यार बहुत बहुत सुंदर। ही बहुत सुंदर। शानदार। धन्यवाद। बहुत संवेदनाओं को आपने जिस तरह समेटा अपनी पंक्तियों में, शब्दों में, वह वास्तव में अभिभूत करने वाली हैं चीजें। और मैं बहुत शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत ही साधुवाद देता हूँ रोहतास जी को। और इसी कड़ी को लेकर मैं आता हूँ डॉक्टर ईश्वर चंद्र गंभीर जी के पास। ईश्वर चंद्र गंभीर जी बहुत ही व्यस्त उनका शेड्यूल है, इस समय भी कहीं ना कहीं जाना था, लेकिन मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ गंभीर साहब का। मैं पढ़ दूं क्या मामा जी से पहले? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने अनुरोध किया था इनसे, वो कल को ये घर पे अच्छा निकल नहीं थोड़ा तो ऐसे आपको निकलने नहीं देंगे, ज्यादा देर नहीं सुनाएंगे, आप चिंता ना इन्हें करें। पूरे समय हाँ रोके नहीं कोई रखेंगे हम। दिक्कत नहीं। हाँ मुझे इसलिए इनको समय देके रखिए, अगर ये पढ़ के लेकिन निकल गए तो फिर कौन सुनेगा। नहीं इन्हें जाने नहीं देना, पेनल्टी लगा देंगे इनके ऊपर फिर। नहीं भाई, मेरा तो ये पूरा परिवार ही बैठा हुआ है, ऐसा कौन आदमी जो मेरा सुना हुआ नहीं है, ये बताओ। बिल्कुल गंभीर जी मुक्त अगर सम्राट मैंने के नाम से तुम देश में लोगों बड़ी बिल्कुल। ख्याति है। अगर आप और लोगों को अनेक ना सुना हो, अगर मैंने आप लोगों को ना सुना होता तो क्या मैं कवि बन गया होता, ये बताओ। नहीं सब आपका मैं तो आशीर्वाद है, सब आपका आशीर्वाद है। जी 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 सबका अभिनंदन करते हुए और स्वागत आभार है। व्यक्त करूंगा। आभार क्या, परिवार के छोटे भाई हैं हमारे भाई प्रशांत कौशिक जी, इनका ऐसा अनूठा प्रयास है कि जितना काम सरकार इधर उधर पूरे देश में करती है, उतना ही ये अपने शहर में तो कम से कम कर ही देते हैं। चाहे राशन वितरण हो या कोई किसी की पारिवारिक समस्या हो। खैर सामाजिक चेतना से जुड़े हुए लोग हैं सभी हमारे परिवार के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी पलक जी को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और विशेष आभार तो कौशिक जी का मैं इसलिए करूंगा कि आज आपने मुझे शुभम जी से रूबरू करा दिया। बालक इतने दूर चले गए हैं कि कई बार सोचना पड़ता है कि ना जाने कब मुलाकात होगी, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। चलो हमारे भारतीय जी तो यहाँ रहते ही अक्सर मुलाकात होती रहती है। चलिए मैं अपनी आइए 26 जनवरी, आपने 26 जनवरी अभी एक तरह से चली रहा है, इसका सुरूर कम से कम एक हफ्ते रहेगा। स्वागत है भाई साहब। गणतंत्र दिवस था, लेकिन गणतंत्र दिवस हो या संविधान हो, ये सब उसके बाद ही आते हैं जब देश आजाद होता। ठीक बात। तो आजादी आई तभी हम ये खुले हवा में सांस ले रहे हैं और संविधान और गणतंत्र की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले 2-4 पंक्तियां उन्हीं को ही अर्पित कर देते हैं जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। जी स्वागत। जिसलिए 4 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा कि जो तुर्बतों में बंद है उस राख को नमन, जो तुर्बतों में बंद है उस राख को नमन, जन्मे है जिसमें उस वतन की खाक को नमन। क्या बात है। जो तुर्बतों में बंद है उस राख को नमन, जन्मे है जिसमें उस वतन की खाक को नमन, जो हंसते हंसते हो गए कुर्बान वतन पर, मंगल को भगत सिंह को अशफाक को नमन। मंगल को भगत सिंह को अशफाक को नमन।
शहीदों के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि शहीद कोई वैसे नहीं हो जाता, एक परिवार का वातावरण और माता पिता के संस्कार जुड़े होते हैं। जब भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे झूलता तब कहना पड़ता है कि देख रहा हूं आज बैठकर मैं उनकी तस्वीरों को, देख रहा हूं आज बैठकर मैं उनकी तस्वीरों को, जो आजाद कराए माँ को, तोड़ दिए जंजीरों को। उम्र भले ही कम थी उनकी, देशभक्त वो पूरे थे। नमन करूं मैं उन माओं को, जो जन्मी उन वीरों को, जो जन्मी उन वीरों को। बहुत माँ का वंदन था वीरों की। और 4 पंक्तियां तिरंगे के लिए, फिर और बातें कि तिरंगे के लिए जीना, तिरंगे के लिए मरना, रगों में खून है जब तक तुझे झुकने नहीं देंगे। तिरंगे के लिए मरना, तिरंगे के लिए जीना, रगों में खून है जब तक तुझे झुकने नहीं देंगे। अगर गद्दार कोई आ गया दामन तेरा छूने, कसम मां भारती तेरी हम उसकी जान ले लेंगे। ये देश को 4 पंक्तियां। और मैं आपको आज समस्या के ऊपर एक कुछ शेर गजल के सुनाना चाह रहा था, अगर सभी का आदेश हो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये था कि समंदर से नहीं ना उसकी गहराई से डरता हूँ, समंदर से नहीं ना उसकी गहराई से डरता हूँ, जो मेरे साथ चलती है मैं परछाई से डरता हूँ। जली ससुराल से लाए हैं बेटी जब से चाचा जी, जली ससुराल से लाए हैं बेटी जब से चाचा जी, मैं शादी ब्याह में बजती जो शहनाई से डरता हूँ। और बहू ने घर के बंटवारे की जब से बात रखी है, बहू ने घर के बंटवारे की जब से बात रखी है, बदलते देख तेवर भाई के भाई से डरता हूँ। समुंदर से नहीं ना उसकी गहराई से डरता हूँ। और जो घर की लाज है बेटी बाहर पढ़ने तो जाएगी, जो घर की लाज है बेटी बाहर पढ़ने तो जाएगी। हाँ, मगर माहौल से शहरों के रुसवाई से डरता हूँ। समंदर से नहीं गहराई से डरता हूँ, जो मेरे साथ चलती है मैं परछाई से डरता हूँ। और एक छोटी सी ये गजल के 2-4 शेर, मुक्तक तो बहुत है, ये उपाधि सब आपकी दी हुई है। और आभार भी है इस बात का कि मुझे इतने बड़े कवियों के साथ पढ़ने का अवसर दिया। वो ये कि कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते। मैं पलक जी को पहली बार सुन रहा हूँ, देश के साथ जुड़ गई आप। बहुत सुंदर रचना थी, आपको साधुवाद। समझ ये कि कुछ भी करो वो, हाँ, कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, जो जा चुके वो लोग पुराने नहीं आते। कितना भी तिरस्कार करो माता पिता का, कितना भी तिरस्कार करो माता पिता का, मरकर भी दे दुआएं सताने नहीं आते। कुछ भी करो गुजरे जमाने नहीं आते। और जब से कटा है वो नीम, जब से कटा है नीम वो आंगन का पुराना, पंछी भी अब तो रात बिताने नहीं आते। और जब से कबूतरों को मिलावट का शक हुआ, जब से कबूतरों को मिलावट का शक हुआ, छत पे, हाँ, अब छत पे मेरे खाने वो दाने नहीं आते। कुछ भी करो गुजरे जमाने नहीं आते। और उनको दुआ सलाम ने बख्शी हैं कुर्सियां, उनको दुआ सलाम ने बख्शी हैं कुर्सियां, हमसे ही ताल्लुकात भुनाने नहीं आते, हमसे ही ताल्लुकात भुनाने नहीं आते। और खुददारियों ने सीढ़ियां चढ़ने नहीं दिया, खुददारियों ने सीढ़ियां चढ़ने नहीं दिया, बेकार हमें पांव दबाने नहीं आते। और मानवता मर चुकी है, मानवता मर चुकी है, पड़ी लाश सड़क पर, अर्थी भी अब तो 4 उठाने नहीं आते। कुछ भी करो वो गुजरे जमाने नहीं आते, जो जा चुके वो लोग पुराने नहीं आते। एक बार प्रशांत जी का धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। बहुत शानदार अभिव्यक्ति के माध्यम से आपने समाज के जो विषय हैं उसको बड़ा रेखांकित किया है और बहुत ही शानदार।
गंभीर जी की ये विशेषता है कि वह सामाजिक विषयों को बहुत ही मजबूत तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। गंभीरता के साथ कहते हैं, गंभीरता के इसीलिए साथ। उनको मुक्तक सम्राट का जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिया। गोपाल जी का, राम गोपाल जी के साथ कनेक्शन हो गया है। तो मैं शुभम जी के पास आता हूँ। शुभम जी, कोई बात नहीं, जुड़ जैसे आपने जाएंगे। सुबह जी शुभम जी, जी को मैं सुना सरस्वती वंदना के द्वारा, और शुभम जी की बड़ी ख्याति है, उनकी जो काव्य रचनाएं वास्तव में हर किसी को अभिभूत कर देती हैं। और शुभम जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी कविताओं को पुनः वो प्रस्तुत करें समाज इंडिया के मंच पर। जी पुनः से बहुत आभार प्रशांत जी आपका, और समाज इंडिया का भी, और आप सबका भी। बहुत अच्छी कविताएं पलक जी ने यहाँ आप सबके बीच और हमारे बीच सुनाई रखी। रोहताश जी ने बहुत सुंदर कविताएं की। मामा जी आदरणीय ईश्वरचंद गंभीर जी के तो खैर कहनी क्या, उनको तो हम बचपन से पढ़ते पढ़ाते किताबों में जिनकी रचनाएं आती रही और अब तक हैं। मैं प्रणाम करती हूँ। इधर से आदरणीय राम गोपाल जी भारतीय जी पुनः जुड़ गए हैं, उनका भी आपके मंच से पुनः से मैं ही स्वागत करती हूँ। जल्दी से कुछ बात मैं भी अपने मन की कर लेती हूँ। मन की बात करने का आजकल है भी। स्वागत है। 4 पंक्तियां मैं बस पहले पढ़ देना चाहती हूँ, जो मैं लगभग हर मंच से पढ़ा करती हूँ मेरे परिचय की। हालांकि यहाँ इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कैसे शहर से बाहर जाती हूँ तो अपने मेरठ की का नाम भी लेकर के जाती हूँ। परिचय की पंक्तियां आप सबके बीच रखती हूँ। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ। मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। और 4 पंक्तियां और मैं इसी कुनबे की रखना चाहती हूँ। अपने देश के वीरों को, शहीदों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से, और आपके चैनल के माध्यम से भी चाहती हूँ कि ये पंक्तियां देश दुनिया में पहुंचे। और मातृशक्ति से भी विशेष निवेदन करती हूँ कि वो अपने छोटे बच्चों को, भाई बहनों को झूठी मूठी मनगढ़ंत राजा रानी की कहानी ना सुना करके अगर देश के वीरों की, शहीदों की गाथाएं सुनाएं तो शायद बच्चे उनको सुने, समझें और उनको आदर्श माने और उन पर आगे चले। 4 पंक्तियों के माध्यम से पहुंचती हूँ कि शहीदों की चलो मिलकर के कोई बात हो जाए। शहीदों की चलो मिलकर के कोई बात हो जाए। भले अब दिन निकल जाए, भले ही रात हो जाए। भले अब दिन निकल जाए, भले ही रात हो जाए। कहानी राजा रानी की नमा हमको सुनाना तुम। कहानी राजा रानी के नमा हमको सुनाना तुम। कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए। कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए। बहुत आभार। हालांकि मैं ज्यादातर श्रृंगार के गीत और मुक्तक लिखती हूँ, लेकिन एक मेरा इस झांसी की रानी गीत पढ़ने का मन है आपके मंच से, तो मैं वही गीत आपके बीच पढ़ती हूँ। जी जी जी, कि जहाँ हमारे देश में विभिन्न वीर हुए, वहां वीरांगनाएं भी हुई, तो उसी में से एक झांसी की रानी हमने, जब से हम पढ़ना भी नहीं जानते थे, केवल देखना जानते थे किताबों को, तब से हम झांसी की रानी को देखते रहे और एक चित्र हमारा अंकित रहा पढ़ने से सीखने से भी पहले, कि कैसे एक महिला जो है अपने छोटे नन्हे बच्चे के साथ अपने किले की भी रक्षा करती है और बच्चे की भी रक्षा करती है। तभी एक गीत लिखने का प्रयास किया, आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा कि अब तक जो मैं सुनती आई
अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब तक जो मैं सुनते आई, हाँ वो अमर कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। बचपन से ही जिसके मन को, बचपन से ही जिसके मन को बरछी कपाण ही भाए थे। नाना के संग मिलकर जिसने यही तराने गाए थे। नाना के संग मिलकर जिसने यही तराने गाए थे। छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, ऐसी बनी सयानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। और इस गीत का एक बंद और रखती हूँ कि साहस दृढ़ता संयम जिसके, साहस दृढ़ता संयम जिसके मन को सदा ही भाते थे। साहस दृढ़ता संयम जिसके मन को सदा ही भाते थे। भारत माँ की आजादी के, भारत माँ की आजादी के सपन सुहाने आते थे। भारत माँ की आजादी के सपन सुहाने आते थे। बांध शीश मृत्यु का बाणा, बांध शीश मृत्यु का बाणा, रण कूद पड़ी मर्दानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। अब तक जो मैं सुनती आई, और वो अमर कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। और इस गीत का एक बंद और रखती हूँ आपके बीच, सुनिएगा कि अंतिम सांसें लेकर उसने, अंतिम सांसें लेकर उसने शिशु को भी ना छोड़ा था। अंतिम सांसें लेकर उसने शिशु को भी ना छोड़ा था। मातृभूमि से किया जो प्रण था, मातृभूमि से किया जो प्रण था, उसको भी ना तोड़ा था। मातृभूमि से किया जो प्रण था, उसको भी ना तोड़ा था। शक्ति वेग से शत्रु सहारे, शक्ति वेग से शत्रु सहारे, ऐसी वीर जवानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद। झांसी की रानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व है, और आपने जिस तरह से उन्हें अभिव्यक्त किया अपने शब्दों के माध्यम से, वास्तव में मैं एक मिनट में आ रहा हूँ जी। कभी आ जाइए। मैं डॉक्टर रामगोपाल भारती जी के पास आता हूँ। और डॉक्टर रामगोपाल भारती जी अनेक वर्षों से साहित्य साधना में बिल्कुल लगे हुए हैं, और सेवा, सरकारी अधिकारी होने के बावजूद भी वह साहित्यिक साधना में हमेशा बैंक में बड़े अधिकारी रहे आदरणीय भारती जी। जी, स्टेट बैंक में बड़े अधिकारी रहे, और उसके बावजूद भी, इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी, उनकी साहित्यिक साधना है वह वास्तव में हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ समाज इंडिया मंच पर। डॉक्टर रामगोपाल भारती, बहुत सारी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई, हमने भी पढ़ी हैं। बहुत अच्छी अच्छी गजलें भारती जी की रही हैं, और आज आपके मंच से सुनने का पुण्य से सौभाग्य मिलेगा। जी। इनकी विशेषता एक और है, बड़े बड़े कवि सम्मेलन को संचालन उनका रहता है, और लेकिन जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें करना संचालन। बहुत सरल है भारती जी। संवाद इंडिया और अपने प्रशांत कौशिक जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये महफिल सजाई आज इस मौके पर, और देश के बड़े बड़े, जो आज पहली बार सुनने को मिला हमें, रोहतास जी को सुनने को मिला जो रेवाड़ी से थे, और पलक जी को जो लुधियाना से थे। हम क्रांति धारा के सभी, और यहीं का ये चैनल है आपका, बहुत बहुत
स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं अपने सभी कवियों का। और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि हमको तुम्हारे जी, हाथ के स्वागत। कांटे कबूल थे, क्या हमको बात है। तुम्हारे हाथ के कांटे कबूल थे, वाह लेकिन तुम्हारे सब के सब वादे फिजूल थे। वाह क्या बात है। हमको तुम्हारे हाथ के कांटे कबूल थे, लेकिन तुम्हारे सब के सब वादे फिजूल थे। फजूल और तुमने गुलाब कह के जो गुंचा हमें दिया, वाह जी। तुमने गुलाब कह के जो गुंचा हमें दिया, देखा जो हमने गौर से कागज के फूल थे, देखा जो हमने गौर से कागज के फूल थे। क्या बात है। वाह और एक गजल के वाह बहुत बहुत शुक्रिया गंभीर साहब, हमारे शहर के बड़े कवि गंभीर साहब हमारे साथ है। शुभम त्यागी जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रचनाएं पढ़ती हैं, बड़े बड़े मंच पर सफल कवियत्री हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं एक गजल के चंद शेर प्रस्तुत जी, कर रहा जी। हूँ। जी स्वागत। ये सब आप सबका, अपने लोगों का आशीर्वाद है भारती जी। बस नहीं सुनिएगा, तब जी जी सबका जी स्वागत जी, करते हुए, सबका स्वागत। धन्यवाद करते हुए। कहे तो आए सच अदालत में मगर महंगा पड़ा, हाँ क्या बात है। कहे तो आए सच अदालत में मगर महंगा पड़ा, पत्थरों के शहर में शीशे का घर महंगा पड़ा। हाँ, क्या बात है। क्या बात है। कहे तो आए सच अदालत सुंदर। में मगर महंगा पड़ा, पत्थरों के शहर में शीशे का घर महंगा पड़ा। और खास तौर से ये शेर देखें जनाब, कि खुश थे जब तक हम जमाने की तरह चलते रहे। प्रशांत जी, खुश थे जब तक हम जमाने की तरह चलते रहे, हमने दिल की बात मानी तो सफर महंगा पड़ा, हमने दिल की क्या बात बात है। मानी तो सफर महंगा पड़ा। तो सफर में। शानदार। क्या बात। और हम सब लोग गांव से ही जुड़े हुए हैं। 2 पंक्तियां देखें बिल्कुल। रोहतास जी, आप देखिए कि गांव में रहकर बड़ा आसान लगता था शहर, गांव में रहकर बड़ा आसान लगता था शहर, गांव के घर से जो निकले तो शहर महंगा पड़ा, तो शहर क्या बात महंगा है। पड़ा। बहुत बढ़िया। सच्ची पंक्तियां। और पंक्तियां देखें कि चांद तारे भी खपाते और रूठे थे चिराग, चांद तारे भी खपाते और रूठे थे चिराग, जुगनुओं का साथ हमको रात भर महंगा पड़ा, जुगनुओं का साथ हमको रात भर महंगा पड़ा। और पलक जी की बहुत अच्छी कविता थी। और हम चाहते हैं अगर समय हो प्रशांत जी से कि हमारे जो मेहमान जो दूर के हैं, जैसे पलक जी हैं और रोहतास जी हैं, इनकी एक एक छोटी रचना और हमें सुनवा। हाँ, और शेर देखें भाई दोस्तों, कि रूठ कर जाते हुए कदमों को क्यों रोका नहीं, रूठ कर जाते हुए कदमों को क्यों रोका नहीं, बेरुखी का एक लम्हा उम्र भर महंगा पड़ा, बेरुखी का एक लम्हा उम्र भर महंगा पड़ा। और एक पर्यावरण पे, और जो हम एक युद्ध के कगार पे बैठे हुए हैं, उसके लिए ये आखिरी शेर मेरा, कि कितने विस्फोटों ने ठंडक छीन ली आकाश की, कितने विस्फोटों ने ठंडक छीन ली आकाश की, घर बनाना आदमी का चांद पर महंगा पड़ा, घर बनाना आदमी का चांद पर महंगा पड़ा। और कह तो आए सच अदालत में मगर महंगा पड़ा, पत्थरों के शहर में शीशे का घर महंगा पड़ा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आपने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। और वास्तव में जो आज दुनिया की, देश दुनिया की जो स्थिति हो रही है, उसको बड़ा अच्छा आपने शब्दों के माध्यम से, मतलब पूरा एक तस्वीर उनकी खींच दी आपने। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं अब जसप्रीत कौर फलक जी के पास आता हूं। जी क्या हाँ, फलक जी के पास, जसप्रीत जी फलक जी बस दूसरे दौर में हम फलक जी को, रोहतास जी को जरूर सुनना चाहेंगे। ये भी क्लियर कर दो भाई, फलक है या फलक है? फलक 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 फलक। हाँ जी, हाँ जी, फलक जी, जसप्रीत कौर फलक जी हैं। और वहाँ डिग्री कॉलेज में भी शिक्षक भी हैं, ये प्रोफेसर हैं। और अभी उन्होंने पीएचडी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले पीएचडी कंप्लीट की है।
तो फलक जी का मैं स्वागत चलिए। पुनः करता हूँ संवाद इंडिया मंच पर। डॉक्टर फलक फलक जी। जी, स्वागत है। स्वागत बहुत फलक जी। इतनी मोहब्बतों से नवाजने के लिए, मेरा इतनी हौसला अफजाई करने के लिए। तो आज बहुत ही खूबसूरत महफिल सजी हुई है, तो उसके हवाले से चंद पंक्तियां कहती हूँ कि रंगे महफिल बढ़ गया है, शानो शौकत बढ़ गई। रंगे महफिल बढ़ गया है, शानो शौकत बढ़ गई। आपकी महफिल में आकर मेरी इज्जत बढ़ गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इज्जत बढ़ अच्छा। गई। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद अशार मैं अपनी सरजमीन के हवाले से कहती हूँ। जी जी स्वागत। फिक्रो फन की मैं एक नाजुक डाली हूँ। वाह फन की मैं एक नाजुक डाली हूँ। चढ़ते सूरज की मैं पहली लाली हूँ। हाँ वाह वाह, चढ़ते सूरज की मैं पहली लाली हूँ। मेरी गजलों में है कशिश मोहब्बत की। मैं हाँ सिर के शहर की रहने वाली हूँ। क्या मैं बात क्या है। बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाली हूँ। और जैसा कि मैं कहती थी, मेरे सर पर मेरे बड़े बुजुर्गों के हाथ हैं, उनकी दुआएं हैं, तो उनके हवाले से शेर कहती हूँ कि मेरे सर पर हाथ दुआओं वाले हैं। मेरे सर पर हाथ दुआओं वाले हैं। मुझको लगता है मैं किस्मत वाली हूँ। मुझको लगता है मैं किस्मत वाली हूँ। और अपनी माँ के हवाले से कहती हूँ एक शेर की, नाज उठाए फिरती हूँ अब दुनिया के। नाज क्या बात उठाए फिरती करती हूँ अब दुनिया के। माँ कहती है मैं नाजों की पाली हूँ। पाली, क्या वाह, माँ बात है मैं कहती नाज है। पाली हूँ। क्या बात, क्या जिस बात। तरह सर अभी पूछ रहे थे नाम फलक है कि पलक है, क्या है? तो अपने नाम फलक। नहीं, दोनों में अंतर होता है ना। उसने ये मुझमें आंख वाली पलक है, आंख वाली पलक। उसने हाँ नहीं, फलक पलक, फलक पलक, डेंजरस है इसमें। पलक, जी जी, पलक है स्वागत। ना। ने मुझ में चांद सितारे रखे हैं। उसने मुझ में चांद सितारे रखे हैं। नाम फलक है, नील गगन की थाली हूँ। नाम वाह फलक है, नील गगन की थाली हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया चांद जी। वाला फलक, वाह वाह, आसमान, आसमान वाला फलक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, वही पलक है ना, पलक होता है तो आंखों वालों पे, फलक, ई होता तो पैपल, एफ है, क्योंकि एफ पलक। हाँ, आसमान, आसमान आपका है पूरा, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जी हाँ तो तभी तो मैं फलक जी के लिए 4 पंक्ति कहना चाहूंगा बीच में, जब तुमने बीच में मुझे नहीं, जब नंबर आएगा, जब आपका नंबर आएगा तब कहना। नंबर नहीं आ रहा फलक जी, होता, फलक पर आएगा। अच्छा, नहीं अनौपचारिक। आएगा अभी। तो फलक जी आप जी पूरा करिए। हाँ, हाँ, जी। जी मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही फलक हुआ जी है। पूरा करिए आप। उधर उत्तर जी प्रदेश की हूँ, कानपुर की। तो मैं अपना खिलखिलाता बचपन वहीं पर छोड़ आई, मगर आज भी मेरी आंखों में उसकी तस्वीर है। और आप वाह सबसे मिलकर अपना बचपन याद आ गया। वाह और उसी बचपन का चित्रण मैं अपनी एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। जी, स्वागत स्वागत स्वागत। सबको लुभाने वाला वो बचपन किधर गया। सबको लुभाने वाला वो बचपन किधर गया। कोई नहीं बताता लड़कपन किधर गया। वाह, कोई नहीं बताता लड़कपन के लड़कपन किधर किधर गया। गया। बहुत घुटनों के बल चली थी मैं जिसमें इधर उधर। घुटनों के बल चली थी
मैं जिसमें इधर उधर, प्यारा सा मेरी माँ का आंगन किधर गया, वाह प्यारा सा मेरी माँ का वाह, आंगन किधर गया। वाह शुक्रिया जी। बहुत सुंदर। होली, शुक्रिया। होली बसंत भी वही, बैसाखी भी वही, पड़ते थे जिसमें झूले, वो सावन क्या बात, किधर। क्या बात। बहुत खूब। होली वाह भी वही, बैसाखी भी वही, पड़ते थे जिसमें झूले, वो सावन किधर गया। किधर गया। किधर गया। वाह वाह, बहुत शानदार। चिड़ियों का शोर जिसमें था, चिड़ियों का शोर जिसमें था, जिसमें कोयल के गीत थे, खुशबू क्या बात, भर वो प्यार का गुलशन किधर गया। किधर गया। बहुत सुंदर। खुशबू भरा वो प्यार का गुलशन किधर गया। जो चिट्ठी लेकर आता था सुख दुख की गांव में, जो चिट्ठी लेकर आता था सुख दुख की गांव में, वो दुबला पतला डाकिया दर्शन किधर गया। वाह वाह वे दर्शन का जवाब नहीं है फलक जी, वाह अच्छा है। बहुत सुंदर। आज चिट्ठी पत्री का रिवाज खत्म हो गया ना, आजकल सब इंटरनेट ईमेल सही तो बात। उस- बिल्कुल। बहुत और एक और हमारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। एक और शेर सुनाती हूँ आपको कि तख्ती सलेट बस्ता सभी ख्वाब हो, क्या बात है। सलेट बस्ता सभी ख्वाब हो गए, जो सारे मिलके करते थे वो मंजन किधर गया। जो वाह अच्छा अच्छा। करते थे वो बहुत सुंदर। मंजन बहुत शानदार। वाह किधर। वाह वाह लाल दंत मंजन डावर वाला वाकई में बहुत बहुत कुछ मिला। बिल्कुल अब पतंजलि ने निकाल दिया है वैसे। अब पतंजलि के आगे हाँ पतंजलि ने निकाल दिया है। उसकी याद बहुत की सुंदर। जगह रिप्लेस कर दी। बहुत खूब, बहुत शानदार। ये एक और, जो दाने भूजा करती थी वो बुढ़िया कब मरी, जो दाने भूजा करती थी वो हाँ बुढ़िया अच्छा कब मरी, जो कुल्फी बेचा करता था सोहन किधर गया। जो हाँ बहुत खूब। बेचा करता था सोहन क्या बात। गया। बहुत बहुत आमों सुंदर। का बाग, शुक्रिया जी। आमों का बाग इमली की डाली नहीं रही, वाह आमों का बाग इमली की डाली नहीं रही, वो कुआं छाँव प्यार का मधुबन किधर गया। वाह कुआं बहुत छाँव प्यार का मधुबन किधर गया। और हम सबने नदिया के पार पिक्चर देखी होगी, तो उसके हवाले से शेयर करती हूँ कि गुंजन तो खो गई कहीं दुनिया की भीड़ में, गुंजन तो खो गई कहीं दुनिया की भीड़ में, नदिया पार वाला वो चंदन किधर गया। वाह 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 पार वाला वो चंदन किधर गया। बहुत खूब बहुत खूब। से जो बनाई थी, मिट्टी से जो बनाई थी गुड़िया किधर गई, वो मेरी प्यारी राधा का मोहन किधर गया। वाह वो मेरी प्यारी राधा का मोहन किधर गया। और एक शेर देखिए कि अब तो दिखाई देते हैं चेहरे नए नए, अब तो दिखाई देते हैं चेहरे नए नए, जिसमें थी मैं अकेली वो दर्पण किधर दर्पण गए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार।
अकेली, वो दर्पण बहुत बढ़िया, किधर, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बचपन में सभी को आप ले गई, बचपन की यादें आपने दोबारा से एकदम से ताजा कर दी, साकार कर दी। बहुत ही शानदार अभिव्यक्ति। मेले से माँ जो लाई थी मेरे लिए फलक, मेले से माँ जो लाई थी मेरे लिए फलक, वो चुनरी चूड़ी कांच का कंगन, हाँ, वो बहुत चूड़ी चुनरी कांच का कंगन किधर गया। एक शाम बहुत अच्छा, बहुत कभी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फलक अब मैं फलक रोहतास जी ने प्रधान, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। और रोहतास जी के पास आता हूँ मैं। बहुत सुंदर, जी जी, बहुत रोहतास जी, सुंदर। किधर गए? इस कड़ी को आगे बढ़ाइए रोहतास प्रधान जी। रोहतास जी स्वागत है। एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। फलक जी ने बड़ी जी स्वागत। जीवन से जुड़ी हुई साधारण से साधारण बातों पे हमें परिचित कराया। मैं अपने आप से भारती जी रूबरू कराता हूँ। एक छोटा सा जी शेर जी, आप लोगों स्वागत, को रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत। क्यों मेरा सुधार कर बैठा, क्यों मेरा सुधार कर बैठा, आईना तुझसे प्यार कर बैठा, आईना तुझसे प्यार कर बैठा, एक मुद्दत से लापता दिल था, क्यों तेरा इंतजार कर बैठे। रोहतास भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात, तुझसे प्यार सुंदर। कर बैठा। वाह 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 वाह, आदमी का मन अशांत हो, चित्त बहुत साफ सुंदर ना भाई हो, साहब, अपने प्रधान जी चित्त को बहुत हम सुंदर। ढूंढते रहे, तो एक छोटी सी गजल आप लोगों को स्वागत, आशा है आप स्वागत, लोगों को स्वागत, स्वागत। स्वागत प्रधान जी। ये संगमरमर सा जहां चढ़ती फिजा खुलता आलम, बिन तेरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे सनम। वाह, ये संगमरमर सा जहां चढ़ती फिजा खुलता आलम, बिन तेरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे सनम। वाह, तुम जो होते तो हर चीज अपनी हो जाती, गर्म हवा भी कहीं से तो पानी बरसाती। भारती जी, बहुत शानदार, तुम बहुत जो शानदार। होते बहुत बढ़िया, तो बहुत हर सुंदर। चीज अपनी हो जाती, गर्म हवा भी कहीं से तो पानी बरसाती। पलक जी, न डराता रवि भी हमको अपनी किरणों से, चांदनी दूर खड़ी हो के ना यूं इठलाती। बहुत क्या देखा बात है। मैं खाना भी और देखा मैं खाना भी और खाली लौट आए थे हम, बिन तेरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे सनम। ये वाह वाह वाह, संगमरमर सा जहां बहुत बढ़िया। चढ़ती फिजा खुलता आलम, बिन तेरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे सनम। शायद प्रशांत जी समय की मर्यादा है, मुझे लग रहा है। नहीं, जहाँ शानदार, बहुत बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा गीत है आपका ये, बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर। धन्यवाद, शानदार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई बहुत बधाई बहुत रोहतास जी, बधाई। बहुत सुंदर, बहुत बहुत वैसे तो सुंदर है, बहुत सुंदर। हम सोच रहे थे 8 से 9 का टाइम रहेगा, लेकिन जिस तरह से बहुत इतना सुंदर काव्य सम्मेलन की जो इतना अच्छा चल रहा है, तो थोड़ा समय बहुत आगे लेने के लिए। हाँ, थोड़ा पांच, मैं हाँ, गंभीर जी- थोड़ा एक एक दो दो रचनाएं बस, एक एक हाँ। मुक्तक या दो दो मुक्तक। जी, तो मैं गंभीर जी के पास आता हूँ। गंभीर जी ने कोई सामाजिक विषय पे बड़ा गंभीर अच्छा जी, उन्होंने लिखा है हमेशा। ये गंभीर के जी पास आता हूँ। एक दो मुक्तक सुना दो बस, चलो। अभी और गंभीर जी, हाँ, एक मुक्तक हाँ, सुना दो, अपना क्रम तो पूरा करो। का श्रृंगार का या वैसे रोने पीटने का? कैसा है, जैसा आपका, रोने पीटने का नहीं, श्रृंगार का ही सुना दो, ये श्रृंगार का ही सुनाओ, श्रृंगार का ही सुनाओ। ये फिर एक हमारे बार क्रांतिकारी कवि हैं गंभीर जी, बड़े क्रांतिकारी एक बार कवि हैं फिर हमारे आपको गंभीर जी। प्रणाम करते हुए जी जी जी, स्वागत। लिखा है कि दोस्त दुश्मन को कहोगे कैसे, हम्म, जी,
दोस्त दुश्मन को खोगे कैसे, दर्दे तन्हाई सहोगे कैसे, वाह जी वाह। रोज दीदार की आदत है तुम्हें, जी। तुम मेरे बाद रहोगे कैसे। वाह 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 जी वाह जी वाह, क्या बात है साहब। कह रहा कि वो मुझे छोड़ करके रोए थे, वो मुझे छोड़ करके रोए थे, दिल मेरा तोड़ करके रोए थे, पहले तस्वीर फाड़ दी मेरी, पहले तस्वीर फाड़ दी मेरी, फिर उसे जोड़ करके रोए थे। जोड़ करके रोए थे। बहुत खूब, वाह, बहुत वाह, खूब। वाह। और एक ये और कि बेवजह जिंदगी को ढोए हैं, बेवजह जिंदगी को ढोए हैं, चैन से हम कभी ना सोए हैं, दर्द दुनिया से छुपाने के लिए हम बिना आंसुओं के रोए हैं। क्या बात है, बहुत और ये भी कि हर चीज कारोबार से है, कारोबार भावनाओं से है, काम भी भावनाओं से है। एक हटके चार पंक्ति डॉक्टर साहब देखें सबके लिए। जी, स्वागत। भावना भावना से ही जुड़ा व्यापार है, भावना से ही जुड़ा व्यापार है, कोई बनाता बम कोई हथियार है, क्या बात है। वो मिटाते हैं सुहागन का सिंदूर, और मेरा मेहंदी का कारोबार है। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो अपने हिसाब से चलते चलते लास्ट में वही है। रोहतास भाई ने तो हमारे 40 साल घटा दिया है बातों बातों में। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो में चले गए, बसंत में ले गए हमें, तुम यहाँ पतझड़ से। लेकिन फलक जी का था, मैं फलक जी के लिए ये कहना चाह रहा था कि फलक को मुझे याद आया कि आज की स्थिति देश में, देश का या परिवार के पीछे जाने का कारण है अभिमान, अहम, गुरूर, प्राउड। तो ये चार पंक्तियां कि फलक पर घर बनाना चाहता है, फलक पर घर बनाना चाहता है, सभी से दूर जाना चाहता है, अहम में चूर होकर, अहम में चूर होकर अपनी सिगरेट वो सूरज से जलाना चाहता है। मुझे याद, क्या बात है। मैं अहंकार को छोड़ना होगा, क्योंकि जो अहम में डूबे उन्हें तन्हाइयां मिली। कोई नहीं जाता ऐठू टैटू के पास। जो अहम में डूबे उन्हें तन्हाइयां मिली, जो प्यार में उबे उन्हें रुसवाइयां मिली, बचपन में मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया, झुक करके जो चले उन्हें ऊंचाइयां मिली। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद गंभीर जी। बहुत कार्यक्रम के बहुत सुंदर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे मैं डॉक्टर रामगोपाल भारती जी के पास आता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि जो आज जो काव्य जो सम्मेलन हमारा ये वर्चुअल, उसने बड़ी उत्कृष्टता तो हासिल कर लिया, ऐसा मेरा मानना है, आप सबके सानिध्य से, आप सबकी उपस्थिति में। और मैं राम गोपाल जी के पास आता हूँ और उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वह इसमें नए आयाम और जोड़ दें। चलिए, बहुत बहुत आज अच्छा लगा। संवाद इंडिया और प्रशांत कौशिक जी के सौजन्य से ये हम सब लोग आपस में जुड़े। बस एक दो मुक्तक से मैं समापन अपना करूंगा। जी जी, स्वागत। डॉक्टर साहब मेरे शहर को झोले में डाल रखा है 4 शेर, जरा हिला दो ना सब। कुछ मैं चंद शेर वही जो डॉक्टर गंभीर साहब जी ने कहा है वो सुना देता हूँ। और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा ये उपलब्धि है इस कार्यक्रम की, जो संवाद इंडिया के माध्यम से हमने ये कवि सम्मेलन किया, कि रोहतास प्रधान जी की बड़ी अच्छी रचना हमने सुनी, और फलक जी ने वास्तव में अपने पूरा जीवन दर्शन इसमें किया, और शुभम जी तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मजी हुई कवियत्री है। हमारा स्नेह, हमारा आशीर्वाद उसको है ही है। और ईश्वर चंद गंभीर जी हमारे बड़े भाई, और प्रशांत कौशिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गजल के साथ मैं आपसे डालूंगा, देखिएगा। जी 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 जी, स्वागत। उदास आँख में बादल संभाल रखा है, माँ की अगर याद आए तो माँ का क्या रोल होता है, देखिए। उदास आँख में बादल संभाल रखा है, बिछुड़ते वक्त
भी माने ख्याल रखा है, क्या है क्या है बिछड़ते बहुत सुंदर। वक्त भी माने ख्याल रखा है। और देश के उन कर्णधारों के नाम जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के हम आगे बढ़ा सकते हैं देश को, उनके नाम दो पंक्ति सुनिएगा। जी जी बहुत इसे सुंदर। वो तेल नहीं खून से जलाता होगा, इसे क्या वो बात। तेल नहीं खून से जलाता होगा, दिया हवाओं में जिसने भी बाल रखा है। क्या बात। और दोस्तों दिल की बात सुनिएगा। आज मशीन में हम लोग चले गए, मोबाइल से सारी बात होती है, दिल से दिल नहीं जी, मिलते। तो यदि दिल का इस्तेमाल नहीं करोगे तो दिल बीमार रहेगा और खत्म हो जाएगा एक दिन। बस इसी भाव की दो ये शेर सुनिएगा। जी 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 स्वागत। स्वागत। खुद को मशीनों में डाल रखा है, कि सबने खुद को मशीनों में ढाल रखा है। क्या बात। और ये शेर उनके लिए जो हम पर हमें लड़ाते हैं और अपनी राजनीति सियासत करते हैं। देखिएगा जी स्वागत। कि स्वागत। हाँ, हमारे नाम पे सत्ता में आए लोगों ने, हमारे नाम पे सत्ता में आए लोगों ने, हमी को देख के मुंह पर रुमाल रखा है, क्या बात। हमी को देख के मुंह पर रुमाल रखा है। और क्या बात। पर्यावरण पे ये दो पंक्तियां हो गई हैं, ये विषय भी हमारा ज्वलंत है, सुनिएगा। घुटे गदम जो हमारा तो शिकायत कैसी, घुटे गदम जो हमारा तो शिकायत कैसी, हमी ने जहर फिजाओं में डाल रखा है, हमी ने जहर फिजाओं में डाल रखा है। और एक नौजवान जिसको नौकरी की तलाश है, उसका क्या सवाल है, देखिएगा इस शेर में, कि जवाब तेरी शिकायत का फिर कभी देंगे। बेरोजगार आदमी मोहब्बत कैसे करे, सुनिए। जवाब तेरी शिकायत का फिर कभी देंगे, अभी तो पेट ने अपना सवाल रखा है, अभी तो पेट ने अपना सवाल रखा है। और ये आखिरी शेर हम सभी साहित्यकारों, हम जो कवि और शायर हैं, उनकी तरफ से है, आप जैसे पत्रकारों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए और सभी के लिए। सुनिएगा कि किसी फकीर की खुदारियों से मत उलझो, कवि और शायर को केवल सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। किसी फकीर की खुदारियों से मत उलझो, अमीर शहर को झोली में डाल रखा है, अमीर शहर को झोली में डाल रखा है, उदास आंखों में बादल संभाल रखा है, बिछुड़ते वक्त भी माने ख्याल रखा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद इंडिया, प्रशांत कौशिक जी, आप ज्वलंत मुद्दों पर एक तरफ जहां गोष्ठी करते हैं, सेमिनार करते हैं, वहां आज आपने कवि सम्मेलन किया। हम सभी कवियों की
तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके चैनल का। मैं भी आप सभी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी रचनाओं के द्वारा आज संवाद इंडिया मंच को और ऊंचाई प्रदान कर दी है, उत्कृष्टता प्रदान कर दी है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे दर्शकों को आज का जो कवि सम्मेलन है, जो आपका आज की जो काव्य पाठ रहा है, निश्चित रूप से पसंद आएगा। और आप सब तो एक मतलब सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर काव्य मंच पर काव्य सम्मेलनों के आप हमेशा सुशोभित करते रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि आप स्वयं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर जी हमेशा सामाजिक विषयों पर जिस तरह से अपनी पंक्तियों के माध्यम से समस्याओं को उठाते हैं और उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति है। और अनेक फिल्मों में भी उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से चीजों को रखा है। और शुभम त्यागी जी, जैसा आपने कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह लगातार मंचों पर अपनी काव्य पाठ पढ़ती रही हैं और लगातार उनका बड़ा व्यस्त शेड्यूल रहता है। और आज भी कहीं ना कहीं व्यस्त नहीं हो, लेकिन मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जसप्रीत कौर फलक जी भी बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं, आपने सुना भी उन्हें आज। और जितना एक आत्मीयता के साथ वह अपनी पंक्तियों को शब्द रूप दे देती हैं उन्हें, तो उनका वास्तव में मैं फलक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में रोहताश प्रधान जी को भी आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से अपने शब्दों को रखा है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने समय निकाला संवाद इंडिया मंच के लिए और इतनी अच्छी प्रस्तुति देकर आज हमें भी अभिभूत कर दिया आपने। और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे जो अच्छे जो महान कवि हैं उनका सानिध्य मुझे मिला और संवाद इंडिया मंच को मिला है। आप सभी का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे। जी मिलेंगे। आप सभी ने देखा कि किस तरह से जो विख्यात कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मेरा पूरा विश्वास है आप सबको आज का ये कवि सम्मेलन जरूर पसंद आएगा। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।